हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिलिंद पालके और आप देख रहे हैं पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर, इजीएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। और आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, चैप्टर नंबर 4, मैथ्स 1, 12th साइंस, एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 3। combined equation of a line of pair of lines passing through the origin and perpendicular to line represented by following equation। तो हमें इस इक्वेशन में या क्वेश्चन में क्या करना है, तो हमें कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है। वो भी कैसा, दो लाइन ऑफ पेयर का या तो लाइंस ऑफ पेयर का जो कि इस गिवन इक्वेशन को क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ऐसे दो लाइन L1 एंड L2, ऐसी दो लाइन जो कि इस इक्वेशन को परपेंडिकुलर है, फिर उन दोनों का जॉइंट इक्वेशन। तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर एग्ज़ाम में पूछेंगे तो उसको सॉल्व करने का एक तरीका है। सबसे पहले तो उस तरीके से पहले हमें जानना होगा कि ये कौन से टाइप का इक्वेशन है और हमें कौन कौन से फॉर्मूले इसमें लगेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो इक्वेशन है ये है होमोजीनियस इक्वेशन of a degree 2 in x and y। तो ये इस तरह का फॉर्मेट है, दैट इज ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। ठीक है, और जब इस तरह का इक्वेशन है तो यहाँ पे देख लो, ये जो भी है x² है y² है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही आ गया है। और जब कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा तो इसके दो स्लोप होंगे, दो रूट होंगे। दैट रूट्स आर m1 एंड m2 कंसिडर कर लो, m1 एंड m2 कंसिडर कर लो। और यही रूट क्या रहेंगे, दो इक्वेशन के क्या रहेंगे, स्लोप भी रहेंगे। तो इनमें क्या रिलेशन है वो देखना पड़ेगा सबसे पहले। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, दैट इज़ m1 प्लस m2, ये इक्वल टू होता है -2h/b, और m1 इंटू m2 होता है a/b। ये दो फॉर्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ पे ये a की वैल्यू है 5, यहाँ पे 2h की वैल्यू है -8 और b की वैल्यू क्या है 3। तो इसका यूज़ करते 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 हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ध्यान में रखना, m1 प्लस m2 इक्वल टू है -2h/b, m1 इंटू m2 होता है a/b। इस टाइप का इक्वेशन होता है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y। ओके, अब ये तो हो गया कौन सा इक्वेशन है ये, इसके बारे में। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसे दो लाइन फाइंड आउट करनी है, जैसे कि बोला मैंने L1 और L2, जो कि लाइन क्या करनी चाहिए, पासिंग थ्रू ओरिजिन। और जब कभी लाइन ओरिजिन से पास होती है तो उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है कि ये क्या है, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन जाने वाली लाइन का इक्वेशन है। तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि हमें क्या क्या लगने वाले हैं फॉर्मूले ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोगों ने अभी लिस्ट कर ली है कौन से फॉर्मूले की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले तो होमोजेनियस डिग्री इक्वेशन का इक्वेशन, जिसके लिए हम लोग कंपेयर करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन से या क्वेश्चन से जो हमें दिया गया है। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो a की वैल्यू 5 है, 2h की वैल्यू -8 है और b की वैल्यू मेरी 3 है। ठीक है, या -8। उसके बाद m1 प्लस m2, जब कभी दो रूट होंगे मतलब दो स्लोप होंगे तो वो दो स्लोप का एडिशन क्या आएगा, -2h/b। इस इक्वेशन का जो भी स्लोप आने वाला है, दो स्लोप m1 प्लस m2 और m1 m2, उनका एडिशन क्या आएगा, -2h/b। उनका इंटू आने वाला है a/b। ये कहाँ से आया, कैसे आया, उसके लिए आपको पेज नंबर टेक्स्ट बुक में एक थ्योरम दिया है, दैट थ्योरम नंबर इज़ 3।
थ्योरम नंबर 3, उस थ्योरम नंबर 3 पे आपको मिल जाएगा रिमार्क्स में पेज नंबर 115 पे कि ये फार्मूला कैसे आया और m1 प्लस m2 क्या होता है और m1 इंटू m2 क्या होता है। इसका यूज़ करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे y इक्वल टू mx पे। क्यों जाएंगे? क्योंकि ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है और ओरिजिन से लाइन पास होगी तो उसका इक्वेशन हमेशा आता है y इक्वल टू mx। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी लाइन है कंबाइंड लाइन इक्वेशन ऑफ पैराप्लेन परपेंडिकुलर बोला है, तो ये परपेंडिकुलर है मतलब जो भी स्लोप हमें इस लाइन के मिलेंगे उसका उल्टा रेसिप्रोकल करके माइनस साइन देना, साइन चेंज करना, वही स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन होता है। तो हमें ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है इस प्रॉब्लम के लिए। बस अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ गई हैं तो मैं धीरे धीरे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके बताता हूँ कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। नाउ बाय कंपेयरिंग विथ होमोजेनियस इक्वेशन जो कि अपना है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by का स्क्वायर इक्वल टू 0, मुझे a की वैल्यू मिलने वाली है 5, 2h की वैल्यू मिलने वाली है -8 एंड b की वैल्यू मिलने वाली मुझे 3। तो मेरे पास दो स्लोप के एडिशन का फॉर्मूला है m1 प्लस m2, ये होता है मेरा -2h/b, ये होता है मेरा -2h/b। ओके, और मेरा m1 इंटू m2 हो जाता है मेरा a/b। अपन बोल देंगे यहाँ पे लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन 5x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। सो अभी m1 प्लस m2 मिल गया मुझे -2h/b, m1 इंटू m2 a/b है, तो मेरे पास 2h की वैल्यू है -8, तो ये माइनस माइनस 8 हो गया, b की वैल्यू 3 है, ये बन जाएगा मेरा 8/3। a/b की वैल्यू क्या है मेरी? a की वैल्यू है मेरी 5, यहाँ पे है मेरी b की वैल्यू 3। तो इस तरह से मुझे अब इसके बाद हमें क्या करना है? तो इसके बाद देखो यहाँ पे m1 और m2 क्या है? स्लोप ऑफ लाइन 5x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर। दैट मीन्स इसमें दो लाइन है जिसकी स्लोप है एक स्लोप है m1 और दूसरा स्लोप है m2। तो अगर हमारे पास दो लाइन है जिनका स्लोप हमें पता है दैट इज़ m1 है और m2 है, तो उसको जो परपेंडिकुलर लाइन रहेगी वो भी दो लाइन रहेगी और उनका हमें स्लोप बनाना पड़ेगा। इसके लिए नाउ required line are perpendicular to given line। तो उनका स्लोप कैसे रहेगा? their slopes are -1 अपॉन m1 एंड -1 अपॉन m2। क्योंकि जब कभी परपेंडिकुलर लाइन रहती है तो उसका स्लोप यहाँ पे m1 है तो उसका परपेंडिकुलर स्लोप क्या आएगा? -1 अपॉन m1, और अगर m2 है तो उसका आ जाएगा -1 अपॉन m2। तो अभी हमें क्या चाहिए था? द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो हमारे पास दो स्लोप है तो दो इक्वेशन मिलेगी, y इक्वल टू -1 अपॉन m1 और दूसरी इक्वेशन मिलेगी y इक्वल टू -1 अपॉन m2। अब जब हम लोग इसका, और यहाँ पे इक्वेशन में ये स्लोप है तो y इक्वल टू mx होता है अपना इक्वेशन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन का, y इक्वल टू mx होता है। तो यहाँ पे y तो मिल गया, स्लोप भी मिल गया, और x यहाँ पे आएगा, यहाँ पे x, यहाँ पे x। अब ये m1 डिवाइड में यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m1y इक्वल टू -x, यहाँ पे आ जाएगा m2y इक्वल टू -x, ये -x यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा x प्लस m1y
इक्वल टू 0 एंड x प्लस m2y इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमें दो इक्वेशन मिलेंगे जो कि पासिंग फ्रॉम ओरिजिन है, और यही दो इक्वेशन का इनटू करके हमें क्या मिलेगा, कंबाइंड इक्वेशन, क्योंकि ये दो सेपरेट इक्वेशन है जिसका इनटू करने के बाद हमें क्या मिलेगा, कंबाइंड इक्वेशन। ठीक है, समझा इतना? ठीक है, इसके आगे देखते हैं अभी। सो हम लोगों का कंबाइंड इक्वेशन आएगा, दैट इज़ ये दोनों सेपरेट इक्वेशन u इंटू वी, इससे इंटू करेंगे तो x प्लस m1y x प्लस m2y इक्वल टू 0। x से मल्टीप्लाई करेंगे x को तो x स्क्वायर आ जाएगा, x से m2y को मल्टीप्लाई करेंगे तो m2xy आएगा, प्लस m1y से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो m1xy आएगा, और m1y से फिर से m2y को मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 इंटू m2y का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो मेरा है ये ओरिजिनल मेरा कंबाइंड इक्वेशन का फॉर्म है, विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ये एक्स स्क्वायर है, इसमें से क्या कर सकते हो आप, एक्स वाई कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा m1 प्लस m2, देखो m2 प्लस m1 है, दैट मीन्स m1 प्लस m2 एक्स वाई प्लस m1 इंटू m2 वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 एंड m1 इंटू m2, ये दोनों की वैल्यू हम लोगों ने स्टार्टिंग में निकाल ली थी। इन दोनों की वैल्यू क्या थी, तो m1 प्लस m2 की वैल्यू थी विच इज़ इक्वल टू थी अपनी वैल्यू, m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या थी अपनी, -2h/b दैट इज़ 8/3 था, और m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या थी अपनी, दैट इज़ a/b, तो दैट इज़ वो था अपना 5/3। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8/3 एक्स वाई प्लस 5/3 वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी 3 है डिवाइड में, यहाँ पे भी 3 है डिवाइड में, तो इसके लिए भी क्या करोगे आप, 3 लाने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 5y का स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। सो नाउ हमारे पास जो इक्वेशन आया है वो आया है 3x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 5y का स्क्वायर डिवाइड में 3 इक्वल टू 0। ये 3 वहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 5y का स्क्वायर इक्वल टू 0 इंटू 3, मतलब कि 0 आ जाएगा। सो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है 3x स्क्वायर 8xy प्लस 5y का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये है मेरा कंबाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। देखो यहाँ पे थोड़ा सा अगर ट्रिक यूज़ करेंगे तो यहाँ पे 5 है, x का कोएफिशिएंट वो y का बन गया है, और जो y का कोएफिशिएंट है वो x का बन गया है, और -8xy में प्लस आ गया है। तो बस इस तरह से एक्सचेंज करके ही आंसर डायरेक्टली भी मिल सकता है आपको, बट इसको सॉल्व करने का तो यही एक तरीका है। तो इसी तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। अगर ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा अच्छे से, तो आप क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ऐसे ही सॉल्व करके देख सकते हो, आपको आ जाएगा। आई होप कि आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आ गया है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। धन्यवाद।